जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। संविधान की हमारी 3 क्लास पूरी हो चुकी है, यानी पॉलिटी की हमारी 3 क्लास पूरी हो चुकी है। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बताया, 1833 ईस्वी का अधिनियम बताया और ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम हमने पढ़ाया। कल का जो हमारा टॉपिक रहा था वो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि वायसराय को पहली बार यानी कि पद लाया गया था वायसराय का, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। ठीक है, आज का हमारा जो रहेगा 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ये हमारा रहेगा। यहाँ क्या है, मुख्य आपको जो एग्जाम की दृष्टि से यानी कि जो एग्जाम में आते हैं वनडे एग्जाम के हिसाब से उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कवर करा रहा हूँ। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ मेन पॉइंट जहाँ से जिस अधिनियम से जिस एक्ट से आ रहे हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या है यहाँ, इसमें एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा आपका, जो भारत का वायसराय हुआ करता था, वायसराय हुआ करता था, क्योंकि 1858 ईस्वी के बाद क्या हुआ, वायसराय बनने शुरू हो गए थे। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना गया। तो भारत का वायसराय क्या करता था, वायसराय अध्यादेश जारी करने की उसको अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत भारत का वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट इसी अधिनियम में यही वाला था कि भारत का वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। और इस अध्यादेश का समय कितना हो सकता था, 6 महीने हो सकता था, बस मात्र कितना, 6 महीना हो सकता था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से अधिनियम के तहत भारत का वायसराय अध्यादेश जारी करने की उसको शक्ति प्रदान की गई थी, तो वो आपका 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। जैसे हमारा आज वर्तमान में राष्ट्रपति है भारत का, जो प्रेसिडेंट है हमारा, तो भारत का राष्ट्रपति आज वर्तमान में कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता, 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आज अध्यादेश जारी करता है, आज वर्तमान में अध्यादेश जारी करता है। लेकिन उस समय क्या था, 1861 ईस्वी के दौरान क्या हुआ था, जब ये अधिनियम लेकर आए थे तो भारत का जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और उसका समय कितना होता, 6 महीना हुआ करता था। आज भी वैसे 6 माह ही है, लेकिन उस समय से वहाँ से संविधान हमारा धीरे धीरे अपने भारत के संविधान की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इससे अगला अधिनियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा पढ़ेंगे, मेन में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ था, 1882 के आसपास कांग्रेस को भी जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त करने की बात की गई थी। लेकिन इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ 1909 ईस्वी का अधिनियम, 1909 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से अगर पढ़ना है, डिटेल का आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल से। ठीक है, तो 1909 ईस्वी का इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये था हमारा 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था हमारा। इसको 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भी कहा गया, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भी कहा गया, इसको भारत शासन अधिनियम भी इसको कहा गया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहा गया। अब इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय क्या थे, लॉर्ड मार्ले होते हैं भारत के राज्य सचिव थे। इनके पास एक ये जो लॉर्ड मार्ले थे, इनके पास एक पोस्ट थी, इनको भारत का राज्य सचिव बनाया गया था। क्या थे ये, भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। क्या थे ये, वायसराय थे। बात समझ पा रहे हो, देखो यहाँ बात समझ पा रहे हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना, और जो चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ के मैं बता रहा हूँ 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसका नाम क्या है, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम इसका नाम है। और लॉर्ड मार्ले क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किसकी, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मैंने अभी बताया क्या है आपको, लॉर्ड मार्ले क्या थे, भारत के राज्य सचिव, इनके पास पोस्ट था राज्य सचिव, ये भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय थे, वायसराय।
ये भारत के वायसराय थे। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था, ध्यान रखेंगे, लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछेगा आपसे, कई बार एग्जाम पूछेगा कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो लेकर आए थे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत लेकर आए थे, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 अधिनियम के, यानी 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, या इसको पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहा गया। तो इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को लाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या था, जो जिस संप्रदाय के व्यक्ति होंगे अपने उसी संप्रदाय के व्यक्ति का चुनाव करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो जाकर असेंबली में उनकी बात को रखेगा, ठीक है। तो ये क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन को लाया गया था। क्वेश्चन पूछा था भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है तो ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। लॉर्ड मिंटो क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत में, ठीक है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, जो सांप्रदायिक निर्वाचन हम पढ़ रहे हैं ना, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत एक काम और हुआ था, जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सलाहकार बनाया गया था, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सलाहकार बनाया गया था पहली बार इस अधिनियम के तहत, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत कानूनी सदस्य चुना गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य चुना गया था, ठीक है। कानूनी सदस्य, यानी ब्रिटिश, जो हमारा ब्रिटिश उसमें पारित में, जो ब्रिटिश में बताया गया यहाँ ब्रिटिश परिषद, यानी ये ब्रिटिश परिषद थी, ब्रिटिश परिषद। देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य चुना गया ब्रिटिश परिषद में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ब्रिटिश परिषद में कानूनी सदस्य चुना गया, तो वो अधिनियम था हमारा 1909 ईस्वी का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। तो यहाँ हमने आज की क्लास में हमारे दो अधिनियम पढ़े। हमने एक तो 1861 ईस्वी का अधिनियम पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या क्या हुआ, मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके तहत ये हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहा गया वो लॉर्ड मिंटो को कहा गया। और क्या दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारा ये था, सेकंड पॉइंट ये था हमारा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ब्रिटिश परिषद में कानूनी सदस्य बनाया गया। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि किस भारतीय को ब्रिटिश परिषद में कानूनी सदस्य बनाया गया, तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना और लाइक करना, और चैनल से जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रात को 8:40 से क्लास आपकी मैं चलाता हूँ, आपको जीके की अलग चलती है, ऑब्जेक्टिव टाइप चलती है, लाइव क्लास चलती है, ठीक है। रात को 8:40 से लाइव क्लास चलेगी और सुबह मॉर्निंग में आपको प्रिया पासवान मैडम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं। तो सभी क्लास को देखें और अच्छे से अच्छे कंटेंट से जुड़े और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके भाई।